पिछली सरकार में जितना घोटाला हुआ शायद आजादी के बाद में कभी नहीं हुआ। ये चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। या आपके पाप सुनो पहले। सिर्फ इन्होंने ये देखा कौन से डिवीजन के अंदर कितना बजट मिलेगा, उस बजट में महीने चेक काटे और फिर दूसरे में चले जाते थे। 2,500 करोड़ रुपए का वो बजट ये सरकार को भुगतना पड़ेगा। कैसे कहां से व्यवस्था होगी? ईडी भी आएगी, एसीबी भी केयर, मौका पड़ेगा तो सीबीआई में इनको जेल डालेंगे। जाना हो तो जाइए, बोलने नहीं दूंगा प्रश्नकाल में। चोरों की पैरवी कर रहे हो। करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सदन में रहना तो। पिछली सरकार में जितना घोटाला हुआ शायद आजादी के बाद में कभी नहीं हुआ। जो जल जीवन मिशन के अंदर पिछले 20 दिन से जब इसकी समीक्षा कर रहे हैं, स्थिति हो रही है कि 2019 में जल जीवन मिशन जो एक बहुत महत्वपूर्ण योजना देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने चालू करी थी, हर घर में पानी जाने के लिए, इसका जिस तरह से इन्होंने दुरुपयोग किया और लूटा तो लूटा। बाकी आज हम 33वें स्थान पे भारत के अंदर आखिरी स्थान पे ले जाएंगे। 33वें स्थान पे। ये चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। सुनो, ये पाप सुनो, पाप। ये आपके पाप सुनो पहले। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लोग पैसे लगा के प्याव लगाते हैं अपना पुण्य करने के लिए। इन्होंने इतना बड़ा पाप किया, जनता के पैसे को इतना लूटा है कि आज जिस जगह पे हम जाते हैं उस जगह पे न तो पाइपलाइन कहीं 1 फीट पे पड़ी है, कहीं पे उसका सिर्फ पानी कहाँ से आएगा, क्या योजना है। सिर्फ इन्होंने ये देखा कौन से डिवीजन के अंदर कितना बजट मिलेगा, उस बजट में महीने चेक काटे और फिर दूसरे में चले जाते थे। और जब बैन लग जाता तो एपीओ का सिस्टम चालू कर दिया, इसको एपीओ करके उस पर लगा दो। सिर्फ लूटने का काम किया। और सबसे बड़ा ये हुआ आज राज्य सरकार का राजांश इन्होंने कौन सी योजना में दिया, केंद्र सरकार का पूरा बजट कर लिया। इससे भी बड़ा काम इन्होंने किया केवल वाई लूटने के लिए। मार्च 2019 में इन्होंने हम 10% हिस्सा नहीं लेंगे तो कोई बजट या प्रावधान नहीं किया। 2,500 करोड़ रुपए का वो बजट ये सरकार को भुगतना पड़ेगा। कैसे कहां से व्यवस्था होगी? मैं इतना कहना चाहता हूं। सुनो बैठिए, ये सुनो, ये जो उत्तर आ रहा है, अभी ईडी आई है, ऑपोजिशन बैठे, सुनने की क्षमता रखो। पाप किया है तो आप बैठिए। ये पाप किया, सुनने की क्षमता रखो। बैठिए पहले। ये इतना बड़ा महत्वपूर्ण योजना पानी पिलाने की, महत्वपूर्ण योजना राजस्थान में पानी की। आप बैठिए, मुझे पता है क्या है। इन चोरों को जिन्होंने चोरी की है, ईडी भी आएगी, एसीबी भी केयर, मौका पड़ेगा तो सीबीआई में इनको जेल डालेंगे। और जिन ठेकेदारों ने घोटाला किया उनको ब्लैक लिस्टेड करके उनसे रिकवरी करेंगे। आपको इस सदन को आश्वस्त कर देंगे, इसको सुधार कर रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न माननीय श्री कांति प्रसाद। श्री कांति संख्या 28। और आप तो प्रश्न का उत्तर प्रश्नकर्ता और उत्तर मंत्री जी हैं। किसी तीसरे को अनुमति नहीं है, व्यवस्था है, नहीं है अनुमति नहीं है। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलने दूंगा, नहीं बोलोगे। बैठिए, जाना हो तो जाइए, बोलने नहीं दूंगा प्रश्नकाल में। हाँ मंत्री जी, आप बोलिए, उत्तर दीजिए। कांति प्रसाद, आप बोलते रहिए। आरोप साइन करो, वो उनकी बात सुननी पड़ेगी, आपकी भी सुनेंगे। बैठिए। श्री कांति प्रसाद, पाप तो भुगतना पड़ेगा। कांति प्रसाद, और सीना जोरी नहीं चलेगी। आप चोरों की पैरवी कर रहे हो। चोरों की पैरवी कर रहे हो। चोरों की पैरवी कर रहे हो। सारा नाश कर दिया। आप नीचे उतरिए, नहीं, बात वहीं से कहिए, मैं सुन रहा हूँ। वहीं से कहिए। ये करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सदन में रहना तो। बात नियमों से होगी, ये नियम में नहीं है।